Welcome dear friends once again. Before starting the new topic of consumer equilibrium, I would like to reiterate that the purpose of these videos are those students who have less habit of reading at home. And as you know, economics you cannot survive. In economics you cannot survive, you cannot excel unless until you are reading carefully. So all my 11th F students and 11th E students, I request you that you must read the lesson yourself. If of course if you are not able to understand, then you can refer this. My video is not for any marketing purpose. It is just to help you so that I can see your smiling faces. Okay, that we are going to meet once again in class 12th. Okay, so with that positive note, I would like to start this topic, that is a monotonic preferences. Okay, this is very important. बहुत बार इससे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आए या ना आए, बट इट्स a very important topic. Monotonic preferences. Monotonic, mono, रिमेंबर करें ये मोनो रूट वर्ड को पकड़ना है. मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट अ रेशनल कंज्यूमर कैसा है, रेशनल है, ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कमोडिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कैसे मिलेगा, जब उसको ज़्यादा कमोडिटी मिलेगी या ज़्यादा हायर लेवल होगा तो उसको ज़्यादा कम्युनिटी मिलेगी. अगर हम इंडिफरेंस कर्व की बात करें, मोर ऑफ अ कम्युनिटी एज इट ऑफर्स हिम, कोई भी चीज़ अगर आपको ज़्यादा मिलती है तो आपको सेटिस्फेक्शन भी ज़्यादा मिलता है. 2 मैंगो से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा या 1 मैंगो से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा, तो एक ले मैन भी बताएगा कि नहीं 2 मैंगो से मुझे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. इसी बात को यहाँ लिखा गया है. मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस मीन्स दैट रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कम्युनिटी, 2 मैंगो compared to the 1 mango, more of a commodity as it offers him a higher level of satisfaction. तो ये मोनोटोनिक प्रेफरेंस का डेफिनेशन हो गया. इन सिंपल वर्ड्स, मोनोटोनिक प्रेफरेंस इम्प्लाइज दैट एज अ कंजम्पशन इंक्रीजेज, जैसे इससे कंजम्पशन उपभोग बढ़ता जाता है, टोटल यूटिलिटी ऑल्सो इंक्रीजेज, टोटल यूटिलिटी भी, कुल उपयोगिता भी बढ़ती जाती है. फॉर इंस्टांस, अ कंज्यूमर्स प्रेफरेंसेस आर मोनोटोनिक, कंज्यूमर का प्रेफरेंस मोनोटोनिक होगा कब, ओनली व्हेन बिटवीन एनी 2 बंडल्स, अगर कोई 2 बंडल दिया हुआ है, ठीक है, ही प्रेफर्स द बंडल विच हैज़ मोर ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ द गुड्स. ठीक है, तो उसमें 2 बंडल है, तो उसमें से कोई किसी भी बंडल में अगर एक भी वस्तु ज़्यादा है, ठीक है, तो उसको प्रेफर करेगा. इसी बात को, ही प्रेफर्स द बंडल विच हैज़ मोर ऑफ एटलीस्ट 1 ऑफ द गुड्स एंड नो लेस ऑफ द अदर गुड्स. ठीक है, एज कम्पेयर टू द अदर बंडल्स. काफ़ी मैं बता चुका हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ आने से और क्लियरिटी आ गई. एग्जाम्पल देखेंगे. कंसिडर 2 गुड्स, 2 गुड्स हैं, एप्पल्स एंड बनानाज. सपोज नंबर 1 के, सपोज 2 डिफरेंट बंडल्स आर 10A एंड 10B. 10 एप्पल हैं, 10 वाला क्या है, 10A 10 एप्पल्स एंड 10 बनानाज, एंड दूसरा क्या है 7 एप्पल एंड 7 बनानाज. तो इसमें नेचुरली इसमें देखिए 10 एप्पल, इसमें क्या लिखा गया, मोर ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है, ज़्यादा कम्युनिटी लेगा तो उसको ज़्यादा अच्छा सेटिस्फेक्शन मिलेगा. मोनोटोनिक प्रेफरेंस मीन्स दैट रेशनल कंज्यूमर ऑलवेज प्रेफर्स मोर ऑफ अ कम्युनिटी एज इट ऑफर्स हिम अ हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, तो इसमें बिल्कुल क्लियर है कि इसमें 10 एप्पल है, 10 बनानाज है. यहाँ सेकंड ऑप्शन में 7 एप्पल 7 बनानाज. तो कंज्यूमर किसको प्रेफर करेगा, कंज्यूमर्स प्रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट बंडल एज कम्पेयर टू सेकेंड बंडल, इसके तुलना में इसको प्रेफर कर रहा है, विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस एज फर्स्ट बंडल कंटेन्स मोर ऑफ द बोथ एप्पल्स एंड बनानाज. तो आई होप दैट इज वेरी मच क्लियर. दिस ये तो हो गया आपका, बिल्कुल आसान था. अब आते हैं दूसरा, यही इंपॉर्टेंट है. इफ 2 बंडल्स आर, क्या है 2 बंडल क्या है, 7 10A 7B एंड दूसरा है 9A एंड 7B. ठीक है, 9A 9A मतलब ये A मतलब एप्पल है, B मीन्स बनाना. कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ फर्स्ट बंडल एज कंपेयर टू second bundle will be called monotonic preference as first bundle contains more of apples and although bananas are same.
बनाना सेम है, देखिए 10 7 भी यहाँ भी है, 7 भी यहाँ भी है, दोनों सेम है, लेकिन एक चीज़ एप्पल क्या है इसमें ज़्यादा है, इसलिए कंज्यूमर को ये बंडल पसंद आएगा। कंज्यूमर प्रेफरेंस ऑफ द फर्स्ट बंडल एज कम्पेयर टू द सेकेंड बंडल विल बी कॉल्ड मोनोटोनिक प्रेफरेंस एज फर्स्ट बंडल कंटेन्स मोर ऑफ एप्पल्स ऑल्दो बनानाज आर सेम। यही है हमारा मोनोटोनिक प्रेफरेंस और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको समझने के लिए यही कारण है कि हायर इंडिफरेंस कर्व गिव्स द हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। ये हमेशा ध्यान रखिए बिकॉज ऑफ मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर। ये कन्फ्यूजन का पॉइंट होता है कि समझना, ठीक है, इसलिए मैंने कहा कि इसको स्ट्रेस देने की ज़रूरत है। तो जैसे जैसे हमारा इंडिफरेंस कर्व ऊपर होता जाएगा, मान लीजिए हमने एक ये लिया, ठीक है, यहाँ पर इतना मिला, दूसरा इंडिफरेंस कर्व हमने इसे ड्रॉ किया IC1 और ये IC2। देखिए अब देखिए एक तो ये बंडल एप्पल है, मान लीजिए इधर एप्पल है, ये बनाना है, एप्पल तो सेम है, लेकिन क्या हुआ दूसरे में बनाना ज़्यादा हो गया, इतना ज़्यादा बनाना हो गया, ठीक है। तो ये मतलब इससे क्या होगा कि हायर इंडिफरेंस कर्व है तो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन उसको मिल रहा है, ज़्यादा, चूँकि इसमें ज़्यादा बनाना मिल रहा है, एक्स्ट्रा बनाना मिल रहा है। ओके, सो यही इसी बात को मोनोटोनिक प्रेफरेंस, तो मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस में क्या हो, उसको ज़्यादा क्वांटिटी मिलेगा तो ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, और ज़्यादा क्वांटिटी कब मिलेगा, जब वो हायर इंडिफरेंस कर्व पर होगा। इसलिए कहा जाता है कि हायर कंज्यूमर विल ऑलवेज प्रेफर IC2 देन IC1, IC2 से वो IC2 को ज़्यादा प्रेफर करेगा IC1 के तुलना में। तो आई होप इट इज़ वेरी मच क्लियर नाउ, थैंक यू।